दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीप गोयल। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजी एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी एट BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोलोस्टमी की और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्यों हम कोलोस्टमी करते हैं। कोलोस्टमी का मतलब है बड़ी आंत के हिस्से को बाहर निकालना पेट की दीवार से। आपकी जो मल की प्रक्रिया है, स्टूल पास करने की प्रक्रिया है, वो उस बैग में आती है, कोलोस्टमी से आती है, ना कि नॉर्मल जो जिस रास्ते से आज हम पास करते हैं स्टूल। ये हमें कई सिचुएशंस में करना पड़ता है। जब हम बड़ी आंत की सर्जरी, जिसको हम कोलन बोलते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं या रेक्टम बोलते हैं, इसमें जब कैंसर होता है और हम सर्जरी करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों हिस्से जो हैं बड़ी आंत के वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, या उसमें सूजन है, या उसकी ब्लड सप्लाई कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको जोड़ते नहीं हैं, बल्कि हिस्से को बाहर निकाल देते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अगर हम अनहेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ दें आपस में तो वहाँ से लीकेज हो सकती है, लीकेज जो जान के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी चीज़ को बचाने के लिए कोलोस्टमी की जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है। ज़्यादातर सिचुएशन में ये टेम्परेरी होती है और 2 से 3 महीने में हम इसको वापस बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये परमानेंट भी हो सकती है, जहाँ पे कैंसर लैट्रिन के रास्ते को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहा है और उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म खराब हो जाएगा ऑपरेशन के बाद। उस सिचुएशन में हम रास्ता वापस नहीं बनाते हैं, परमानेंट कोलोस्टमी बनाते हैं। सुनने में जाहिर सी बात है ये बहुत ख़राब लगते हैं, लेकिन पुराने टाइम से लेके अभी तक हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं 40-50 साल पहले उनका कोलोस्टमी हुआ है और वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। इसकी हमारे पास स्पेशल नर्स होती हैं, वो सिखा देती हैं कि कैसे आपको कोलोस्टमी के साथ जीना है, बैग कैसे खाली करना है। तो क्या होता है, कोलोस्टमी बनाने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग लग जाता है। जो भी लैट्रिन आप उसमें पास करते हैं वो आप दिन में 1-2 बार जाके बाथरूम में उसको खोल के खाली कर सकते हैं। ये इसकी विधि होती है। कोलोस्टमी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इचिंग होना, कि भाई आपको खुजली आ रही है, वहाँ पे चूँकि पेस्ट लगा के बैग को चिपकाते हैं। थोड़ा लीकेज हो जाना, अगर बैग लूज़ रह जाए तो वहाँ से लीक हो सकता है, कपड़े ख़राब हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा हिस्सा बाहर निकल आता है, जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। कभी कभी वो अंदर चला जाता है, जिसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं, या कभी ब्लीडिंग हो सकती है। यही 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी स्पेशलाइज्ड नर्सेज होती हैं, जिनको हम स्टोमा नर्स बोलते हैं। वो इसमें आपकी मदद कर देती हैं कि कैसे इसके साथ रहना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, नहाना कैसे है। इसके साथ रह के नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल सेक्स लाइफ हो सकती है। सारी बातें जैसे एक नॉर्मल आदमी करता है वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने सर्जन से बात करें, वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि कोलोस्टमी की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और कैसे उनके साथ हमें जीना है, कैसे उनको ठीक करना है। धन्यवाद।